एमिरेट्स। एमिरेट्स और एक कतर कतर कतर। एमिरेट्स। तुर्की एयरवेज। अच्छा टर्की टर्की टर्की। हेलो क्यूटीज़, आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैं और चाचू आए हैं एरो सिटी के पास एक होटल। एक्चुअली अंकल आए हुए थे अपने फॉरेन ट्रिप से वापस, तो उनका था कि हम लोग से मिल लें, तो हम आए हैं अभी उनसे मिलने। मिल लिया है, भर पेट खा लिया है, बहुत ओवर ईटिंग हो गई है और अब हम जा रहे हैं वापस घर। चलो आगे एक्चुअली इस व्लॉग में एक स्टोरी है आप लोग के साथ शेयर करना। इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पंगा हो गया था, वो सारी चीज़ें, तो जो भी थोड़ी क्लिप्स हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मैंने तुम बोल देते कि तुमको आज ही शॉपिंग करना है तो हम लोग राजीव चौक वाले से भी जा सकते हैं। क्या अगर तुम बोलते कि आज तुमको शॉपिंग करना है तो लो चलो चलो। इधर बैठते हैं ना, कहाँ बैठे? एक ही स्टेशन। और फिर उसी शाम लाइट 3-4 घंटे कटी रही तो हम चले गए मॉल एसी की हवा खाने और ऐसे ही टाइम पास के लिए। आज तुम बोल भी नहीं सकती। याद नहीं, याद नहीं। हाउस इट चार्ट्स, हाउस इट बिलिंग? और आप में से किसको किसको मिंट चोको चिप आइसक्रीम फ्लेवर पसंद है ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। हाँ आप बता दो भैया, कौन सा चैनल है आपका? फ्यूजन रिपब्लिक। ठीक है, इंस्टा पे इनका चैनल है हैंडमेड आइसक्रीम्स का, फ्यूजन रिपब्लिक। मैं लिंक कर दूंगी, आप लोग ज़रूर फॉलो करना। आइसक्रीम्स, शेक्स और क्या क्या अवेलेबल है भैया? मॉकटेल्स। मॉकटेल्स, आइसक्रीम्स, शेक्स एंड मॉकटेल्स अवेलेबल। हेलो क्यूटीज़, गुड मॉर्निंग। अभी है नेक्स्ट डे। मैं और चाचू अभी जा रहे हैं एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस। क्यों जा रहे हैं, क्या काम है, वो मैं आपको पूरी स्टोरी आकर के बताती हूँ। एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो आगे आपको पूरा डिटेल में बताती हूँ। सॉल्व हुआ नहीं हुआ, क्या सोल्यूशन निकला, सब कुछ एक साथ। तो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस और काम ख़त्म करते हैं। हाँ जी, तो आ गई हूँ मैं इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस से। और हुआ ये था एक्चुअली, हमारा जो मीटर है, एक्चुअली मैं जिस बिल्डिंग में रह रही हूँ वो 3 फ्लोर की बिल्डिंग है, तीनों फ्लोर का अलग अलग मीटर है। और हुआ ये कि हमारा जो मीटर है उसका लिमिट है, लाइक 3 किलोवाट ऐसे का ये है, लिमिट है। और अगर आप 3 किलोवाट से ऊपर के अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हो तो आपका एक्स्ट्रा चार्जेस लगेगा। कायदे किससे देखा जाए तो आपके ओनर को बताना चाहिए ये सारी चीज़ें कि उसके मकान में कितने का यूनिट है और क्या सारी चीज़ें हैं वो सब, बट उन्होंने हमें बताया नहीं, ठीक है। और प्रॉब्लम ये हुई कि हमने बिजली का बिल जो था हमारा वो हम सारा टाइम पे करते गए, बट इधर 2-3 महीने से ऐसा हो रहा था कि बहुत अनइवन बिल आ रहा था। लाइक कभी आ रहा है, कभी नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हम फ़ोन कर रहे हैं तो बिल जनरेट कर रहे हैं वो लोग, ऐसे हो रहा था। तो हमने सोचा कि अगर बिजली ऑफिस जा करके, लाइक इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस जा करके, वाई नॉट टू लाइक इंक्वायर कि ऐसा क्यों हो रहा है, लाइक अनइवन बिजली बिल क्यों आ रहा है ऐसे अनटाइमली, कभी 2 तारीख को आ रहा है, कभी 20 तारीख को आ रहा है, इस तरीके से करके। और जनरली आई पे अपना बिजली का बिल पेटीएम से, तो पेटीएम से पेमेंट के बाद भी अगर मान लो 2000 का पेमेंट कर दिया है मैंने, तो पेमेंट के बाद भी इट्स शोइंग कि आपको 2000 का पेमेंट करना है लास्ट मंथ का, इस तरीके से लाइक रैंडम बिल ऐसे जनरेट हो रहा था टाइप्स। तो वी वर लाइक कि एक बार लेट्स गो टू द इलेक्ट्रिसिटी ऑफिस एंड इंक्वायर कि क्यों हो रहा है इस तरीके से प्रॉब्लम।
अगर कुछ उनके एंड पे इशू है या अगर हमारे एंड पे इशू है और हम वो रेज कर रहे हैं तो एटलीस्ट विल गेट टू नो व्हाट द इशू इज़, ठीक है। लाइक हमें ये बिल्कुल ही कहीं से भी हमें ध्यान में नहीं था ये चीज़ कि ये प्रॉब्लम हो सकती है कि मीटर का प्रॉब्लम हो रहा है और हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। ये सब हम कभी सोच के ही नहीं गए थे। हमें लगा था कि कुछ उनके तरफ से कुछ प्रॉब्लम चल रहा होगा, सर्वर प्रॉब्लम या एनीथिंग उस तरीके से, तो हम वो चीज़ सॉल्व करेंगे या वो चीज़ सॉल्व करेंगे अगर उनके एंड पे हुआ कुछ तो हम बिजली ऑफिस गए। पहले तो हुआ ये कि हमें बोला गया कि बिजली ऑफिस बगल वाले सेक्टर में ही है। जो बगल वाले सेक्टर में ऑफिस है हम वहाँ गए तो वो बोले नहीं, ये म्यूनिसिपैलिटी का बिल्डिंग है, बिजली ऑफिस की बिल्डिंग कहीं और है, ठीक है। जबकि हम पूछ कर गए, वहाँ के आसपास के लोगों से भी हमने पूछा और मतलब लाइक हम पता कर गए थे वहाँ पे, ठीक है। फिर उनका था कि नहीं, ये तो म्यूनिसिपैलिटी का बिल्डिंग है, यहाँ पहले होता था कुछ इलेक्ट्रिसिटी का काम, अब ऐसा कुछ नहीं होता, तो बिजली ऑफिस कहीं और है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा। फिर मैं और जानवी बिजली ऑफिस वहाँ गए तो पहले काउंटर पे गए, वहाँ पे अपना इशू बताया, उन्होंने कहीं और भेजा। जो होता है लाइक गवर्नमेंट ऑफिस में जो जनरली होता है, आप यहाँ जाओ वहाँ जाओ 10 जगह जाओ, आपको बोला जाता है। फिर हमें बोला आपको रूम नंबर 10 में जाना है, ऐसे करके रूम नंबर 10 में हम गए, वहाँ कोई नहीं था। बट देयर वाज अ नाइस मैन जो खुद सामने से आया, वो बोला क्या प्रॉब्लम नहीं है, एंड वी इलैबोरेटेड द इशू, जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो चीज़। तो उसने बताया कि अभी तो सब लंच पे गए हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, तो कब आएंगे लंच से, ऐसे करके। तो उसका था कि नहीं, अभी तो आधा पौन घंटा लगेगा उनको। तो वी वर लाइक कि हमारे पास तो टाइम नहीं है, लाइक हमारी हॉस्पिटल से छुट्टी होती है 2:30 बजे, तो हम तभी आ सकते हैं आप। तो उनका था कि अच्छा ठीक है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। लाइक वो अच्छा इंसान था, ही वाज लाइक ठीक है, 2 लड़कियां हैं, कुछ इशू है तो लेट्स रिजॉल्व इट टाइप्स। तो उसने बोला कि ठीक है बताओ क्या इशू है, ऐसे करके। तो हमने बताया कि ऐसे ऐसे हम पेमेंट कर रहे हैं बट अनइवन पेमेंट हो रहा है, कभी भी बिल जनरेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, इस तरीके से करके हमने उससे सारा प्रॉब्लम समझाया। तो एक्चुअली जानवी के पास सारा स्क्रीनशॉट्स मैंने भेज रखा था, तो उसने जानवी को बोला कि ठीक है आपके पास सारा स्क्रीनशॉट्स है तो आप आओ, और उसने वो सब मांगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी चीज़ें होती है उसने वो मांगा। एंड देन ही केम टू मी एंड सेड कि आप लोगों का एक्स्ट्रा चार्जेस कट रहा है। एंड वी वर लाइक कि एक्स्ट्रा चार्जेस किस चीज़ का। लाइक हमेशा ऐसा होता था कि बिजली बिल अगर 23 तक आपको देना है तो हम लोग हमेशा 20 तक पेमेंट कर देते थे। लाइक वी डोंट इवन वेट फॉर 23, ऐसा वाला कि जब पैसे आ रहे हैं घर से तभी हम बिजली बिल के लिए पैसे साइड कर दिए और हम लोग तभी पेमेंट कर दिए, इस तरीके से। तो हमारा तो कभी लेट ही नहीं हुआ, तो हमारा ऐसा एक्स्ट्रा क्यों लग रहा है। तो मैंने पूछा उनसे यही चीज़ कि एक्स्ट्रा कैसे लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि आपका जो मीटर का कैपेसिटी है दैट इज़ 3 किलोवाट, और आपने 2 AC लगा रखा है और फ्रिज है और मोटर वगैरह चलता है, तो उसके वजह से आपका 4.3 किलोवाट का वो लोड हो रहा है आपके मीटर पे। देन वी वर लाइक कि ये 3 किलोवाट और 4.3 मतलब व्हाट इज़ दिस, हमें समझ ही नहीं आया, बिकॉज आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दीज थिंग्स। मतलब घर पे भी ऐसा कभी नहीं होता था, रेंटर्स रह रहे हैं मेरे घर पे, मेरे पेरेंट्स रह रहे हैं एंड रिलेटिव्स रह रहे हैं, बट कभी मैंने ये चीज़ नहीं सुना था कि लोड कम ज़्यादा, ओवरलोड एंड ऐसी चीज़ें, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ये सारी चीज़ें पता थी हमें। बट लोड ओवरलोड ऐसे मीटर का पर्टिकुलर लोड होता है और 2 AC लगा लिया तो ओवरलोड हो गया, ऐसी चीज़ें। तो वी वर लाइक कि तो अब क्या कर सकते हैं। तो उनका था कि ऐसे 10,500 समथिंग का आपका एक्स्ट्रा बिल बना है इसके वजह से अप्रैल से अभी तक, क्योंकि 2 AC लगवा रखा है आपने, तो आपको वो पेमेंट करना पड़ेगा। देन आई वॉज लाइक कि वो पेमेंट, लेकिन वो पेमेंट क्यों करूँगी मैं, ऐसे करके हमें तो पता ही नहीं था, या जो भी ये तो ओनर के एंड पे उन्होंने बताया नहीं है जो भी। तो उनका था कि या तो पेमेंट तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये बिल जनरेट हो गया है आपका और आप पे है इतना कंपनसेशन मनी और वट एवर यू कैन से, तो आपको ये तो देना ही पड़ेगा 10,500 का जो अमाउंट है। इसके बाद आप क्या कर सकते हो अगले महीने से कि ये एक्स्ट्रा चार्जेस आपका ना कटे ड्यू टू एक्स्ट्रा लोड, कि आप या तो अपना लोड एक्सीड करा दो, 3 से एक्स्ट्रा करा दो, या तो फिर आप एक रूम में यूज़ करो AC, एक रूम में मत करो, या जब AC चला रहे हो तो मोटर मत चलाओ, इस तरीके से करके उसने ऑल्टरनेटिव्स दी कि आप ये चीज़ कर सकते हो। देन वी वर लाइक कि नहीं, लेकिन ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है ना, लाइक मम्मी आ रही है, बहन रह रही है, चीज़ें रिलेटिव्स आ रहे हैं, तो इट इज़ ऑब्वियस कि जब 2 रूम है 2 AC, इसलिए हमने लगाया और ओनर को हमने सामने से हर चीज़ एक्सप्लेन कर दिया था। जब हम एक्चुअली द थिंग वाज दैट कि जब हम ये रूम ले रहे थे यहाँ पे ये फ्लैट, तो उन्होंने हमें ये फ्लैट दिया ही था स्टूडेंट्स, उसने कभी हमारे ओनर जो हैं उन्होंने कभी एक्चुअली फ्लैट स्टूडेंट को नहीं दिया है कभी भी, वो फैमिली वाले लोगों को ही देते थे। बट हमारे केस में हुआ ये कि ही वॉज कन्विंस्ड कि अच्छा डॉक्टर्स हैं और पेरेंट्स आएंगे जाएंगे तो अच्छा है, ठीक है, पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, ऐसा नहीं कि अकेले रह रहे हैं, तो दे देते हैं टाइप्स। तो ही वॉज कन्विंस्ड टू कीप अस एज हिज टेनेंट, इसी कंडीशन पे कि हमारे पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो भी आएंगे जाएंगे करके। तो इट वॉज ऑब्वियस कि अगर पेरेंट्स आ रहे हैं जा रहे हैं सबके, मेरे जानवी के, तो ऑब्वियसली 2 रूम इसलिए हमने लिया है कि एक में हम लोग रहें, एक में पेरेंट्स रहें, या इस तरीके से करके, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नहीं, मैं पहली बार ऐसे रह रही हूँ रेंट पे, मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ सीन होता है कि मीटर का कैपेसिटी होता है और उससे ज़्यादा करने पे ऐसे कंपनसेशन मनी लगता है और सारी चीज़ें। ये मैंने पहली बार देखा, मैं पहली बार सीख रही हूँ। तो हम लोग घर आए वापस, हमने ओनर से बात की कि अंकल ऐसे ऐसे आपने तो बताया नहीं, इसकी वजह से हमें इतना पैसा लग गया ऐसे। तो ही वॉज लाइक कि बेटा तुमने भी तो नहीं बताया कि तुम 2 AC लगाओगे। तो जानवी वॉज लाइक कि नहीं अंकल, हमने तो स्टार्टिंग में बता दिया था कि हमारे पेरेंट्स आके रहेंगे, और अब ऑब्वियसली बात है अंकल अगर पेरेंट्स आके रह रहे हैं हम दोनों के, कभी उसकी बहन कभी उसकी मम्मी, कभी मेरी बहन कभी मेरी मम्मी, तो इट्स ऑब्वियस कि हम लोग 2 रूम इसीलिए लिए हैं कि एक रूम में वो रहेंगे एक रूम में।
तो ही वॉज लाइक कि तो बेटा मम्मी पापा 2-3 दिन के लिए ही आएंगे ना, ज़्यादा दिन के लिए थोड़ी आएंगे। तो हमने भाई उनको बोला कि अंकल लेकिन हमने तो आपको स्टार्टिंग में ही बोल रखा है ना कि हमारे पेरेंट्स ऑन एंड ऑफ आते जाते रहेंगे, और अभी गर्मी का टाइम है, मतलब इतनी, और ऊपर से दिल्ली की गर्मी, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है इधर कि गर्मी का टाइम है, और इट्स ऑब्वियस कि अगर 2 रूम में लोग रह रहे हैं तो वो ऐसे चलाएंगे ही। तो ही वॉज लाइक कि बेटा अभी तो मैं बाहर हूँ, अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये सारे उसके रीजंस थे कि अभी तो आप लोग को खुद ही करना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके। तो वी वर लाइक कि चलो ठीक है, क्योंकि बिजली ऑफिस वाले भैया ने हमें डायरेक्टली बोल दिया था कि अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपकी लाइट कभी भी जा सकती है, जो हमें भी नहीं पता है, कभी भी कट जाएगी आपकी लाइट अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो ओनर ने तो पल्ला झाड़ी लिया कि ही विल नॉट पे, और वो सारी चीज़ें कि इज़ आउट ऑफ कंट्री एंड थिंग्स लाइक दैट, आप लोग खुद संभालो। तो हमने बोला ओनर को कि एटलीस्ट अंकल फॉर नेक्स्ट मंथ, ताकि हमारा एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह ना लगे, प्लीज़ आप जो एक्सीड कराना था लोड वो आप करा दो। तो क्योंकि उनका बिजली वाले भैया का कहना था कि आपको कुछ एफिडेविट कराना होगा और उस पर आपके ओनर का साइन चाहिए, जो कि आप ऑनलाइन भी करा सकते हो। आप एफिडेविट यहाँ पे खुद से बना लो, ओनर ऑनलाइन साइन भेजेगा स्कैन करके, आप वो अटैच कर देना उसके साथ, तो आप ऑनलाइन करा सकते हो। तो एफिडेविट आप तैयार कर लो, साइन वो स्कैन करके भेज देगा ओनर, तो आप वो अटैच कर देना साथ में। तो वी वर लाइक ठीक है, वेल इनफ। तो हमने ओनर को बताया ये चीज़ कि अंकल उन्होंने बोला है कि आप ऐसे से खुद से बना लो और वो अटैच कर देंगे वहाँ पे एफिडेविट में अटैच कर देंगे, तो वो काम चल जाएगा, उससे वो एक्सीड कर देंगे। तो फिलहाल द स्टेटस इज़ कि ये 10,500 तो हमें देना ही पड़ेगा, वो हम देंगे। उसके अलावा वी थॉट कि ठीक है हम लोग खुद से एफिडेविट बनवाते हैं, ऑनलाइन स्कैन करके सिग्नेचर लेते हैं और आगे करते हैं। लाइफ में इतना प्रॉब्लम लाइक एडल्टिंग इज़ लाइक रियली इट्स सो टफ मैन, एडल्टिंग इज़ सो टफ। आप घर पे होते हो, हर चीज़ ऐसा लगता है अच्छा ठीक है, बिजली का कुछ दिक्कत है मम्मी देखेगी, इधर का कुछ दिक्कत है मम्मी देखेगी, डैडी देखेंगे, वो सारी चीज़ें। बट व्हेन यू लिव ऑन योर ओन इट्स जस्ट सो डिफिकल्ट, लाइक पानी बिजली दिस दैट फलाना ढिमकाना, एवरीथिंग यू हैव टू डू ऑन योर ओन। तो अभी ये सिचुएशन था वहाँ पे। सो देखते हैं अब आगे क्या होता है। पहले तो ये कंप्लीट करते हैं, उसका बिजली बिल देते हैं और अगले महीने से, अभी तो वैसे कोई है नहीं यहाँ पे, लाइक मम्मी भी चली गई है, बिन्नी भी चली गई है, कोई है नहीं, तो हम और जानवी है, तो हम लोग एक एसी पे हमारा हो जाएगा सारा काम, महीने 2 महीने का बात है। लेट्स सी व्हाट द ओनर डज। सो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अच्छे से रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।